भाई तुम लिख कर ले लो, 90% स्टूडेंट्स इस साल गर्मियों की वजह से फेल होने वाले हैं। और जानते हो क्यों? क्योंकि उनका दिमाग इस गर्मी में पिघल चुका है। वो बहाना ढूंढ रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो रील्स देख रहे हैं। क्या तुम भी उसी 90% कचरे का हिस्सा बनना चाहते हो, या फिर उस 10% में आना चाहते हो जो तब कर सोना बनते हैं? अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो सीक्रेट कोड देने वाला हूँ जो तुम्हारी पढ़ाई की स्पीड को 10 गुना बढ़ा देंगे। भले ही बाहर आग बरस रही हो, बस मेरे साथ एंड तक टिके रहना। देख, ये गर्मी, ये पसीना, ये बेचैनी, ये सब तुम्हारी हार के बहाने हैं। तुम कहते हो मूड नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ ने कभी कहा है कि आज खाना बनाने का मूड नहीं है? तुम्हारे पिता ने कभी कहा है कि आज धूप बहुत तेज है, काम पर जाने का मूड नहीं है? नहीं कहा ना। तो तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ करो? सक्सेस इज अ डिमांडिंग मिस्ट्रेस। उसे तुम्हारा आराम नहीं, तुम्हारा खून पसीना चाहिए। अगर तुम आज खुद को नहीं जला सकते तो कल तुम्हें गरीबी की आग में जलना होगा। याद रखना, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। और वो किराए का मजदूर बनना बहुत दर्दनाक होता है। क्या तू वो मजदूर बनना चाहता है? लोग कहते हैं वक्त बदलता है, मैं कहता हूँ वक्त को घसीट कर लाना पड़ता है। तुम जो आज ये ठंडी हवा और बिस्तर का सुख ढूंढ रहे हो ना, ये तुम्हें धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है और तुम खुशी खुशी होते जा रहे हो। तुम तो खुद को एक शेर बोलते थे ना कि मैं शेर हूँ, अब कहाँ गया वो शेर? क्या वो तेरे अंदर का शेर सो गया? देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मनी गर्मी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी वो कल वाली बीमारी है। कल पढ़ूंगा, शाम को देखूंगा। जानते हो कल क्या है? कल एक कब्र है जिसमें तुम्हारी सारी काबिलियत दफन हो जाएंगी। टुमारो इज द ओनली प्लेस वेयर 99% ऑफ पीपल्स ड्रीम्स गो टू डाई। बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, होने दो। तुम्हारे अंदर 100 डिग्री का जुनून होना चाहिए। जब आग अंदर लगी होती है ना, तो बाहर की गर्मी महसूस नहीं होती। तुम रोते हो कि सर भारी हो रहा है, आंखें जल रही हैं। अरे उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी पूरी जिंदगी धूप में कट गई ताकि तुम छाव में बैठकर पढ़ सको। सिर्फ तुम्हें अच्छी फैसिलिटीज देने के चक्कर में उन्होंने अपनी खुद की जिंदगी को मुश्किलों और परेशानियों में गुजारा है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तेरे अंदर का राक्षस नहीं मरा तो भाई तू जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। आज भले ही तुझे मेरे ये शब्द चुभ रहे होंगे, पर यही बातें तुझे एक टाइम पर सच होती नजर आएंगी। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पर असल में ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हर बीतता हुआ सेकंड तुम्हारी जिंदगी की किताब का एक पन्ना फाड़ रहा है और तुम उस पर सिर्फ आलस लिख रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बायोग्राफी का नाम बहानेबाज हो? The world doesn't care about your struggles, it only cares about your success। तुम फेल हो जाओगे तो दुनिया हंसेगी, कोई ये नहीं पूछेगा कि बेटा गर्मी थी क्या। लोग सिर्फ ये देखेंगे कि तुम हार गए। क्या तुम हारने के लिए पैदा हुए थे? जवाब दो खुद को। Nobody is coming to save you। कोई मसीहा नहीं आएगा तुम्हें बचाने, तुम्हें खुद ही इस दलदल से बाहर निकलना होगा। अपनी शर्ट के पसीने को पोंछो मत, उसे अपनी मेहनत का मेडल समझो। जितना ज्यादा पसीना, जीत उतनी ही शानदार होगी। और तेरी आज की मेहनत ही तेरे आने वाले 50 सालों तक तुझे चैन भरी जिंदगी और एक अलग ही सुकून देगी, जिसे केवल तू ही फील कर सकता है। अब तू खुद डिसाइड कर, आज 2-3 साल की मेहनत से जिंदगी भर का सुकून, या आज 2-3 साल का सुकून और मौज मस्ती से जिंदगी भर का पछतावा और एक जिल्लत भरी लाचार जिंदगी। अब अच्छे से बैठकर सोच लेना तुझे क्या करना है। तुम्हें किसी भी काम के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है ना, लेकिन ये मोटिवेशन नहीं होता भाई। मोटिवेशन तो तुम्हारी जेब के खालीपन में होना चाहिए। मोटिवेशन तुम्हारी माँ के पुराने कपड़ों में होना चाहिए। अगर ये देखकर भी तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलता तो तुम जिंदा नहीं हो, बस सांस ले रहे हो। पढ़ाई तुम्हें बोझ लगती है तो एक बार मजदूरी करके देखो। एक दिन उस तपती सड़क पर खड़े होकर देखो जहाँ डामर पिघल रहा है, तब तुम्हें समझ आएगा कि किताब पढ़ना आसान है या पत्थर उठाना। अपनी सहूलियत को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ और उस ताकत से अपनी जीत का झंडा लहराओ। तुम कहते हो याद नहीं होता, मैं पूछता हूँ क्यों याद नहीं होता? तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल उन लोगों को दे रहे हो जिन्हें तुम्हारी परवाह तक नहीं है। डिस्ट्रैक्शन इज द थीफ ऑफ योर फ्यूचर। उसे आज ही गिरफ्तार करो और एक ऐसी जेल में लॉक कर दो जिससे निकलना उसके लिए एक टास्क बन जाए। जिस दिन तुम्हें नींद और पढ़ाई में से पढ़ाई प्यारी लगने लगेगी, समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। जब तक तुम्हें बिस्तर अपनी तरफ खींच रहा है, तुम गुलामी कर रहे हो, अपने शरीर की गुलामी। और गुलाम कभी इतिहास नहीं रचते, ये बात याद रखना। तुम एक योद्धा हो और ये कमरा तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। तुम्हारी किताब है, तुम्हारे हथियार हैं। क्या एक योद्धा युद्ध के बीच में ये कहता है कि आज बहुत गर्मी है, मैं कल लड़ूंगा, आज रहने देता हूँ? नहीं भाई, वो लड़ता है या मर जाता है। तुम्हें भी यही करना है, डू और डाई। कभी अकेले में बैठकर सोचना कि अगर आज तुम कुछ नहीं बन पाए तो 10 साल बाद तुम्हारी क्या इज्जत होगी। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें एक बोझ समझेंगे। क्या तुम उस बेइज्जती को सहने के लिए तैयार हो? लोग कहते हैं सक्सेस इज लोनली। हाँ, ये अकेली होती है क्योंकि शिखर पर भीड़ नहीं होती। अगर तुम आज अकेले कमरे में तप रहे हो तो खुश हो जाओ, तुम उस भीड़ से अलग हो रहे हो। अपनी आंखों को बंद करो और उस दिन को इमेजिन करो जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारे पिता की छाती गर्व से चौड़ी होगी और तुम्हारी माँ की आंखों में वो खुशी के आंसू
आंसू होंगे, क्या उस एक पल के लिए तुम ये छोटी मोटी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते? संघर्ष ही वो रास्ता है जो तुम्हें साधारण से महान बनाता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए जलना पड़ता है। अगर तुम जलने से डरोगे तो तुम कभी चमक नहीं पाओगे। बिकॉज नो प्रेशर नो डायमंड्स। आज से अपने बहानों को अपनी ताकत बना लो। गर्मी है इसलिए पढ़ूंगा ताकि कल एसी की ठंडी हवा में बैठ सकूं। नींद आ रही है इसलिए पढ़ूंगा ताकि कल चैन की नींद सो सकूं। अपने दिमाग को ये कमांड दो ताकि वो तुम्हारा साथ दे। याद रखना, तुम्हारी आज की मेहनत तुम्हारे कल का आईना है। जो तुम आज बोगे वही कल काटोगे। अगर आज कांटे बो रहे हो तो फूल की उम्मीद मत रखना। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ टारगेट एंड अ ड्रीम इज अ डेडलाइन। तो अपनी डेडलाइन तय करो। आज का दिन दोबारा नहीं आएगा। क्या तुम आज भी वही पुराने लूजर बनकर सोना चाहते हो? मत बैठ तू थक कर, ए मुसाफिर, अभी तो आधा रास्ता बाकी है। दिखा दे दुनिया को अपना दम, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। ये इम्तिहान तुम्हारी किताबी नॉलेज का नहीं, तुम्हारे सब्र और तुम्हारी मेहनत का है। अब उठो, इस वीडियो को बंद करो और उस मेज पर बैठो जहाँ तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। पसीना आए तो आने दो, सर दर्द हो तो होने दो, लेकिन ये शरीर तब तक नहीं उठना चाहिए जब तक तुम्हारा आज का टारगेट पूरा ना हो जाए। और कमेंट में तुम्हें ये एक लाइन जरूर लिखनी है, माई गोल्स आर हॉटर देन द सन। अभी जल्दी से लिख डालो, मुझे इंतजार रहेगा। मैं मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।